है फ्रेंड्स। चलिए तो अब कितना मजा आएगा। आज मैं स्टार्ट करूंगा घनाभ यानी क्यूबॉइड। अभी तक आप लोग रटते होंगे, भुलाते होंगे। सिर का जितना दर्द आप लोग को था, माथा का दर्द था, अब समाप्त हो जाएगा। देखिएगा कितना मजा से पढ़ाऊंगा। घनाभ क्यूबॉइड CUBOID घनाभ क्यूबॉइड। अब देखिए यही घनाभ है। आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। यानी कहने का मतलब ईंटा जैसे आप लोग जान रहे हैं, ईंट जिससे दीवार जोड़ा जाता है वह घनाभ का आकार हुआ। जो यह है घन है, तो घन में क्या होता है, इसका सभी सतह समान होता है। यानी जिसका लंबाई चौड़ाई और जिसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सभी इक्वल होता है, बराबर होता है, उसको घन बोला जाता है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, घनाभ। अब देखिए लिखिए आप लोग, वैसी आकृति जिसमें 6 सतह होता है। देखिए आप लोग इसमें 6 सतह है। एक सतह, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, दूसरा सतह, यह एक सतह, तीसरा, और इसके सामने चौथा, एक यह सतह पांचवा, और इसके सामने यह सतह छठा। तो वैसी आकृति जिसमें 6 सतह होता है और आमने सामने के सतह का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है। देखिए इस सतह का जो क्षेत्रफल होगा एरिया इसके बराबर होगा इसके पीछे वाला का, इसका दोनों तो सेम है। इस सतह का एरिया क्षेत्रफल जितना होगा इसके बराबर होगा इसके सामने वाले सतह का एरिया। इस सतह का एरिया जितना होगा इसके बराबर होगा इस सतह का एरिया क्षेत्रफल। यानी वैसी आकृति जिसमें 6 सतह होता है और आमने सामने के सतह का क्षेत्रफल इक्वल होता है, बराबर होता है, और इसमें 8 कोण होता है। देखिए 1 2 3 4। रटना आज के बाद आप लोग को नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 कोण और 4 इधर, 1 2 3 4, जिसमें 4 कोण होता है 8। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 8, जिसमें 8 कोण होता है और 12 किनारा होता है, साइड। देखिए 1 2 3 4, 4 इधर हुआ साइड और 4 यहाँ। देखिए 1 2 3 और यह चौथा, 4 4 8 और 4 इधर हुआ, 1 2 3 4। जो किनारा होता है भुजा वह 12 होता है। 1 2 3 4 और 4 इधर, 1 2 3 4 8 और 4 इधर 12, 1 2 3 4। तो 8 किनारा, 12 किनारा साइड, 8 कोण, 6 सतह और आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल इक्वल होता है, बराबर होता है। वैसी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, घनाभ कहते हैं, सॉरी क्यूबॉइड घनाभ कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो यह क्या हो गया, मेरा लंबाई हो गया, इसको लंबाई बोलेंगे। चलिए यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हुआ और यह हाइट हुआ, ऊंचाई होगा, यही नहीं होगा। अरे जो लंबा होता है उसको लंबाई और इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन बराबर आप लोग लिखिए आयतन बराबर लंबाई L B H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए
आयतन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। संपूर्ण मतलब पूरा पृष्ठ का, सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, इसके पीछे वाला का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो जब मैं इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? देखिए, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें इसको डबल किए तो इसका पीछे वाला का भी आ गया। इसका क्षेत्रफल निकाल लिए तो इधर वाला का भी क्षेत्रफल आ गया। इसमें डबल कर देंगे, यानी इसको 2 से जब गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको डबल कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसका, इसका और इसका तीनों संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे कहीं से। इसका, 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 तीनों संलग्न, कहीं से इसका, 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 तीनों संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि निकल गया या दिया हो और उसको जब डबल कर देंगे तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैं क्या बोला हूं कि इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका तीनों संलग्न पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? इसका 6 सतह क्या होता है? आयताकार होता है। यानी यह जो सतह है वह क्या है? आयताकार है, आयत के रूप में है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई में और इसके चौड़ाई से गुना कर देंगे, यानी LB, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब LB, अब इसका जैसे निकालना है तो क्या करेंगे? इसका निकालना है तो ये भी तो एक आयताकार सतह है, तो इतना गुने इतना, तो यह क्या होगा? लंबाई, यह लंबाई और यह ऊंचाई। तो लंबाई में ऊंचाई से गुना कर देंगे, यानी LH, LB, LH, और अब इस पृष्ठ का निकालेंगे। तो इस पृष्ठ का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यह चौड़ाई और यह ऊंचाई, यानी यह भी एक आयताकार पृष्ठ है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसके लिए यह लंबाई हो गया, यह हाइट जो है इसमें और इसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो यह क्या है? चौड़ाई है और यह हाइट है, ऊंचाई है, यानी BH। BH, तो LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, यानी इसको पहले लिखिए या उसके बाद इसको लिखिए, या पहले इसको लिख दीजिए या इसको लिखिए, माने किसी तरह लिखिए। तीनों संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना चाहिए। अब इसको डबल कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, या LB हम लोग जैसे रटते हैं तो क्या बोलते हैं कि LB प्लस BH प्लस HL। बात सेम है, किसी को आगे पीछे बोल सकते हैं। 2 गुने LB प्लस, यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है? यहां से यहां तक। तो इसका विकर्ण होता है रूट अंडर, जैसे इसमें यह ठोस, यह जो मेरे पास
घनाभ है, यह तो ठोस है। मैं विकर्ण क्या बोला हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें इसके अंदर सबसे मैक्सिमम भुजा की लंबाई। तो यह जब ठोस है तो यह इस कोण से इस कोण तक या इस कोण से इस कोण तक, इस कोण से देखिएगा इस कोण तक यह ठोस है तो कोई भुजा तो नहीं आएगा। लेकिन जब खोखला रहेगा, जैसे कमरा खोखला संदूक रहेगा या खोखला बक्स रहेगा, बक्सा आप लोग देखते हैं कि चारों साइड से सतह होता है, बीच में खाली होता है जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, बक्सा। तो बक्सा में यदि हम किसी डंडा को रखेंगे तो इस कोण से इस कोण तक रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं, क्योंकि वह बीच में खोखला होता है। तो इस कोण से इस कोण तक हम लोग रख सकते हैं। इस कोण से देखिएगा, इस कोण से इस कोण तक, वही विकर्ण होता है। तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसके बाद इसका जितना कंसेप्ट है समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर देखिएगा कितना मजा आएगा। देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया हो, इसका क्षेत्रफल दिया हो और इसका क्षेत्रफल दिया हो, यानी तीन संलग्न का मतलब होता है जो मतलब एक बिंदु पर मिले। देखिए यहाँ पे यह और यह तीनों मिल रहा है, तो संलग्न का मतलब होता है कि जो तीनों एक दूसरे से लगा हो। तो यदि तीनों संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो, इसका, इसका और इसका, तो क्षेत्रफल क्या होता है? इसका अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल बी रहेगा, एल बी रहेगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है? लंबाई गुने ऊंचाई, यानी एल एच। इसका रहेगा तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो हो गया बी एच। अब देखिए यह क्या हुआ? क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल इतना होता है। अब इस तीनों को हम गुना कर देंगे। अब बताइए, हम अपने मन से तीनों का क्षेत्रफल दिया है अलग अलग, तीनों के क्षेत्रफल को गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एल है, 2 बी होगा और 2 एच हो गया, एल बी एच। इसका स्क्वायर हो गया। तीनों को गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, देखिए एल इसमें क्या है? 2 है, बी 2 है और एच भी 2 है, तो एल बी एच का स्क्वायर हो जाएगा। एल बी एच क्या होता है? आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी एच। और तीनों संलग्न पृष्ठ के क्षेत्रफल को गुना कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? आयतन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि तीनों संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो तो उसको गुना कर देंगे और गुना करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी उसको रूट अंडर कर देंगे, आयतन आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर कितना मजा आ रहा है। अभी कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ भी कुछ देंगे, अच्छा कंसेप्ट। चलिए आगे 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं तो बोलता नहीं हूँ, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे। एक चीज को और लिखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि यह खोखला है, कमरा जैसा है, जैसे बोलेगा कि फर्श के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बक्सा के चारों, खुला संदूक के चारों दीवारों का क्षेत्र। जैसे देखिए यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे यह क्या है? खुला बक्सा है, खुला बक्सा है लेकिन है तो घनाभाकार। मान लीजिए इस सतह को भी यदि इसी के जैसा बंद रहेगा तो यह भी तो क्या है? घनाभाकार है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे इसका क्षेत्रफल के, इसका, इसका, इसका और इसका। जैसे कोई रूम है, कमरा है, तो
क्या क्वेश्चन में पूछता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी नीचे वाला फर्श, तो जितना नीचे वाला होता है क्षेत्रफल उतना ही ऊपर वाला सेलिंग का भी होगा रूम में। तो सेलिंग एक किसी एक का निकल गया, फर्श का निकल गया, तो उसको डबल कर देंगे यानी 2 से गुना कर देंगे, तो मेरा सेलिंग का भी ऊपर वाला का भी एरिया निकल गया। लेकिन रूम के कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, बक्सा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, खुला संदूक का यानी इसका, इसका, इसका और इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए दीवार का, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल, एल प्लस बी, एल प्लस बी गुने ऊंचाई, यानी एल मतलब क्या लंबाई प्लस बी मतलब चौड़ाई, तो एल प्लस बी गुने ऊंचाई और इसको डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 नंबर घनाभ का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर दिया हो तो उसका आयतन ज्ञात करें और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 नंबर की यदि किसी घनाभाकार, यदि किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 12 और 8 मीटर दिया है तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इतना वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए मैं बना रहा हूं। घनाभ का आयतन मैं क्या बताया हूं कि LBH, तो आयतन बराबर LBH, यह आयतन हो गया। देखिए 12 × 5 = 60 के सोना हाथ में 6 और 12 × 6 = 18, फिर गुने इसमें 8 से गुना करेंगे, नहीं तो कितना हो गया 18, 8 × 4400, 1440 मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब बोलिए या घन मीटर बोलिए, इतना आंसर होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB यानी 15 गुने 12, तो कितना हुआ 180। LB प्लस BH इतना गुने इतना, तो 12 में 8 से करेंगे 96, LB प्लस BH प्लस HL, तो 15 में 8 से करेंगे 120। इतना ही मैं लिखवाया था कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलिए अब 2 इंटू सबको जोड़ेंगे 0 प्लस 6 प्लस 0 6, 2 9 2 11 और 8 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। अब 2 से इसको गुना करेंगे 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 9 दूना 18 1 19 के 9 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7, 792। यह क्या हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो यह मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग मीटर बोलिएगा या मीटर स्क्वायर, और आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब या घन मीटर, क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है और 3 डायमेंशनल फिगर होता है आयतन, और एरिया पूछेगा क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। चलिए आगे देखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए कि यदि किसी कमरे की
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हो तो उस कमरे में सबसे बड़े रखे जा सकने वाले बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कोई रूम है, कोई कमरा है, तो यदि किसी कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हो तो उसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि कोई रूम है, कमरा है, कमरा क्या है, ऊपर से सीलिंग है, बंद है, तो इसमें सबसे अधिक मैक्सिमम सबसे लंबा बांस कौन रखा जाएगा? जो इस कोण से, देखिएगा, जो यहाँ से इस कोण से इस कोण तक, ऊपर वाला कोण तक आएगा, देखिए, यानी जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऐसे जो होगा और इस कोण तक पहुँचेगा। इसका मतलब कि उस कमरा का क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12, 9 और 8 सेंटीमीटर हो तो उस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे मैक्सिमम सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगा? तो मैं विकर्ण के लिए क्या सूत्र बताया हूँ कि विकर्ण बराबर √L², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 9 का 81 और 8 का 64, सबको जोड़ देंगे तो √4, 1 5 और 4 9, 6 8 6 14 और 4 18 के 8, हाथ में 1 और 1 2, 289 √289। तो 17 का क्या है? 289 17 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 17 हो गया। तो विकर्ण कितना हो गया? यानी मैक्सिमम बड़ा से बड़ा 17 सेंटीमीटर का वह बांस होगा जो इतना भुजा वाले कमरे में रख सकते हैं। इतना सेंटीमीटर लिख लीजिए। आगे चलिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई 26 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टुकड़ा काटकर अलग कर दिया जाता है और शेष भाग को मोड़कर एक खुला आयताकार डिब्बा बनाया जाता है, तो उस डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे एक आयताकार बक्सा है, क्या बोला है कि लंबाई 26 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर लंबाई है। तो बोला क्या है क्वेश्चन की आयताकार कागज की लंबाई दिया है, चौड़ाई दे दिया तथा उसके चारों कोने से, इससे और इससे चारों कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टुकड़ा काट कर अलग कर दिया जाता है। जैसे देखिए 3 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा यहाँ से काटने के लिए बोल रहे हैं, ठीक, यहाँ से काट लिए, यहाँ से भी बोल रहा है, यहाँ से भी काट दिए, यहाँ से भी बोल रहा है, यहाँ से भी काट देंगे। आप लोग किसी कागज को लेके कीजिएगा, कागज भी तो क्या है, पेज जो होता है पन्ना, वो भी आयताकार होता है, आकृति बन जाएगा, ठीक, ऐसे हो गया। अब बोल रहा है कि अलग कर दिया जाता है, उसको काट के हटा दिए, अलग कर दिए। देखिए सभी चारों टुकड़ा को अलग कर दिए और शेष भाग को मोड़कर, यही ना शेष भाग बच गया, शेष भाग को मोड़कर खुला आयताकार डिब्बा बनाया जाता है। खुला, जैसे देखिए खुला आयताकार डिब्बा है ना, संदूक है या बक्सा बोलिए या कुछ भी, खुला है, आयताकार है। तो अब यहाँ से मोड़ने के लिए बोला, आप देखिए इसको जब मोड़ेंगे, मतलब ऊपर कर देंगे, इसको उठ जाएगा, यहाँ से इसको मोड़ेंगे, देखिए इधर से उठ जाएगा, कागज के आप लोग पेज
फाड़ लीजिएगा कॉपी से, नोटबुक से, और उसको फाड़ इसी तरह काट के 3 सेंटीमीटर निकाल दीजिएगा और मोड़िएगा। देखिए इसको ऐसे मोड़ेंगे, ये भी खड़ा हो जाएगा, इधर से भी खड़ा, इधर से भी खड़ा, इधर से भी खड़ा हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसे देखिए, या ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा। ये तो रहेगा ही। हाँ, यहां से खड़ा हो गया, देखिए इसे खड़ा हो गया। ये वाला यहां से खड़ा हो जाएगा, इसको भी तो खड़ा करेंगे। आप लोग पेज को करके देखिएगा, हो जाएगा। बाहर वाला खड़ा हुआ है, यहां से तो रहेगा, लेकिन ये वाला भाग क्या हो गया, खड़ा हो गया। इधर से भी खड़ा होगा, कागज को करके देखिएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब समझिए कि इस तरह से हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका आयतन बोल रहा है, देखिए तो 26 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से काट के खड़ा कर दिए। तो ये अब कितने का रह गया लंबाई? इधर से भी तो 3 सेंटीमीटर कटा था। देखिए पहले जो आकृति था मैं बना रहा हूँ, ऐसा था, 3 सेंटीमीटर चारों कोना से मैं काट लिया था। तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। तो जब देखिए इसको मोड़ दिए, 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, मोड़ के खड़ा कर दिए। तो अब 26 सेंटीमीटर जो था, अब वो कितना 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों साइड से 3-3 सेंटीमीटर कम हो गया, इसका लेंथ अब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी खड़ा कर दिए, इसको भी खड़ा कर दिए, तो इधर से भी 3 सेंटीमीटर कम हो गया, इधर से भी 3 सेंटीमीटर कम हो गया। तो जो 18 सेंटीमीटर था वो अब कितना रहेगा, 12 सेंटीमीटर रहेगा। यानी इसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 12 हो जाएगा। हाइट कितना होगा, जितना हम खड़ा किए उठा रहे हैं वही हाइट होगा। तो 3 सेंटीमीटर हम काटे हैं वर्गाकार, यहाँ से देखिए 3 सेंटीमीटर जो भुजा लेके काटे हैं, तो खड़ा करेंगे तो 3 सेंटीमीटर उधर उठेगा, इधर से भी 3 सेंटीमीटर उधर, इधर से भी, और 3 सेंटीमीटर इधर से भी, और 3 सेंटीमीटर इधर से भी। तो जो हाइट होगा, ऊंचाई, जैसे इस तरह का जो आकृति बन जाएगा, तो लंबाई 20, चौड़ाई 12, और जो हाइट हो जाएगा ऊंचाई जैसे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, चारों साइड से खड़ा हो जाएगा। आप लोग पेज कॉपी को फाड़ करके इस तरह से कीजिएगा, बन जाएगा। तो इसका आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई मीटर 3 सेंटीमीटर। इस पूरा खुला एक बक्सा का डिब्बे का, उस डिब्बे का आयतन ज्ञात करें, उस खुला एक डिब्बे का आयतन निकल जाएगा। तो भारतीय 36, 36 दूना 72, आयतन घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है। उसके अंदर 25 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा एक तालाब खोदा गया और उससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग में सामान्यतः फैलाई जाती है। तो बताए कि मैदान के सतह पहले की अपेक्षा कितना ऊपर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। एक आयताकार मैदान है, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके अंदर में 25 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा एक तालाब खोदा हूं। तो बोल रहा है कि इस मिट्टी को, तालाब
जब मैं खोदा हूँ तो उससे मिट्टी निकलेगा, तो उस मिट्टी को इस मैदान के शेष भाग में, तो शेष भाग क्या बचा मेरे पास, यही ना बचा। कहने का मतलब कि जब इसके अंदर तालाब खोद दिया गया तो अब इतना एरिया तो माइनस हो जाएगा, शेष एरिया यही बचेगा क्षेत्रफल। मिट्टी को इस शेष भाग में फैला दिया गया, तो यह जो आयताकार मैदान का सतह है वो कितना ऊपर, कितना हाइट हो जाएगा, कितना ऊपर, इसका सतह कितना ऊपर चला जाएगा। मैदान के सतह पहले की अपेक्षा कितना ऊपर हो जाएगा, नहीं मैदान की सतह का हाइट पूछ रहा है। तो बस क्या ध्यान देना है कि मैं जो तालाब खोद रहा हूँ 25 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 18 मीटर, जिसकी गहराई 18 मीटर है, तो उससे जो मिट्टी निकलेगा, यानी उसी मिट्टी को हम मैदान के शेष भाग में फैला रहे हैं, तो उससे उस मिट्टी का जो आयतन होगा मैदान के शेष भाग का आयतन होगा, क्योंकि जिस मिट्टी को मैं निकाल रहा हूं उसी मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला रहा हूं, तो मिट्टी का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन कितना होगा, 25 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा है, गहराई 8 मीटर है, यह मिट्टी का आयतन हो गया। तो इसी मिट्टी को मैं मैदान के शेष भाग में फैला दे रहा हूँ, तो मैदान के शेष भाग का लेवल कितना ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब थोड़ा सा सोचिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना गुने इतना, तो पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। तो हम पूरा भाग में मिट्टी नहीं ना फैला रहे हैं, इतना तो मेरा माइनस हो गया, इतना एरिया केवल शेष भाग में, इतना ही भाग में मिट्टी को फैला रहे हैं। तो केवल पहले इतना भाग का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इतना भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरा का एरिया 60 गुने 40, पूरा के एरिया में से इस एरिया को निकाल के माइनस कर देंगे, शेष भाग का एरिया आ जाएगा -25 गुने 16। मेरे पास शेष भाग का एरिया आ गया क्षेत्रफल। देखिए जिस एरिया में, जिस भाग में मिट्टी बिछाना है उसका एरिया आ गया। तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई शेष भाग में मिट्टी, जिस भाग में मिट्टी फैला दिए उसका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और ऊंचाई से गुना कर दिया, यानी जितना लेवल उसका हाइट हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, उसको मैंने h मान लिया, उसका आयतन हो गया। तो मिट्टी का आयतन बराबर, मिट्टी का आयतन, इसी मिट्टी को क्या है, मिट्टी ही है, जिस मिट्टी को मैं निकाला हूँ उसी मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया हूँ, तो उस मिट्टी का क्षेत्रफल और गुने मिट्टी का जितना लेवल हाइट हो जाएगा, ऊंचाई, उसको मैं h मान लिया हूँ। इसी h को निकालना है कि मिट्टी पहले की अपेक्षा, सतह पहले की अपेक्षा कितना ऊपर हो जाएगा। 25 गुने 16 गुने 8, और यहाँ देखिए 6 चौका 24, 2400, इसमें माइनस हो जाएगा, 25 में 16 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 400, और h तो हमको निकालना ही है। तो यही देखिए 2400 में से 400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। नीचे लिख देते हैं एक स्टेप, नहीं तो फिर गैदरिंग हो जाएगा। 25, स्पेस भी कम ही होगा, आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा होगा। 2000 गुने h। अब देखिए 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200, तो 200 कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। 25 में 8 से गुना करेंगे 200, 25 8 को खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए, उसको काट दिए, तो कितना बच जाएगा 10। तो h बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखिए 16 बराबर 10h, तो h बराबर 1.6, क्योंकि 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे 16 को, 16 को 10 से विभाजित करेंगे तो 1.6 होगा। इतना मीटर क्या पूछा है कि हाइट, इतना मीटर आंसर होगा। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, चलिए दिख रहा है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक नदी की चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 80 मीटर तथा 15 मीटर है। एक नदी की चौड़ाई तथा गहराई 80 मीटर तथा 15 मीटर है और इससे प्रवाहित पानी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, तो बताए कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिरेगा। देखिए यह नदी का चौड़ाई और ऊंचाई इसी तरह होता है। नदी का बहाव जो होता है यही ना है, पानी जो लेके नदी जाता है चौड़ाई होता है। और जो पाइप जब होता है तो गोलाकार होता है। पाइप से अगर कोई पानी जा रहा है किसी टंकी में, जब पाइप का बात बोलेगा, नदी का बात बोला है तो नदी इस तरह से समझिएगा, ऐसा होता है चौड़ाई और ऊंचाई। और पाइप बोलेगा तो पाइप गोलाकार होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि एक नदी की चौड़ाई 80 मीटर है, जैसे नदी इसकी चौड़ाई 80 मीटर तथा 15 मीटर चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः, यानी 80 मीटर चौड़ाई है तथा 15 मीटर इसका हाइट है, ऊंचाई है इसका। और उससे प्रवाहित पानी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, तो बताए कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी गिरेगा। तो नदी का चौड़ाई पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, लेकिन कितना पानी गिरेगा इसका आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 1 मिनट में इस नदी के जितना लंबाई का पानी, चौड़ाई और ऊंचाई तो पता चल गया, ठीक, यानी मुहाना का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो मुहाना के लिए आ गया। लेकिन 1 मिनट में जितना लंबाई का यह तो अनंत है, नदी समुद्र में गिर रहा है, तो यह जितने लंबाई का पानी 1 मिनट में गिरा देगा, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई में गुना कर देंगे, यानी उतना आयतन का पानी गिर जाएगा नदी में। तो लंबाई हमको निकालना है कि 1 मिनट में कितना लंबाई का पानी नदी में गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है। तो देखिए, तो 18 किमी प्रति घंटा, इसका मतलब कि 1 घंटा में 18 किमी, 1 घंटा में 18 किमी लंबाई की इसका चाल बोल रहा है कि प्रवाहित पानी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, यानी इसका लंबाई ही 18 किलोमीटर प्रति घंटा के लंबाई का जो पानी है वो 1 घंटा में गिरा रहा है। तो 1 मिनट में, 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 से हम भाग दे देंगे, यह किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि मेरा सभी डाटा मीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज कर दिए, 0 से 0 कट गया, 6×3 18, 300 मीटर मेरा नदी का लंबाई आ गया। यानी 1 मिनट में 300 मीटर लंबाई का पानी समुद्र में गिर रहा है और चौड़ाई कितना है, 80 है, ऊंचाई 15 है। अब आयतन निकाल सकते हैं कि कितना पानी, लंबाई मिल गया 300 मीटर, चौड़ाई दिया ही है, ऊंचाई दिया ही है, तो अब तो हम आयतन निकल गया पानी का। उतना ही पानी समुद्र में गिरेगा, तो पानी का आयतन बराबर जितना पानी गिरे गए समुद्र में गिरे गए पानी बराबर लिखिए, या पानी का आयतन बराबर लिखिए, जो लिखिए गिरे पानी बराबर इतना गुने इतना गुने इतना, यानी 120, 15 में 8 से गुना करेंगे 120, इसमें 3 से गुना कर देंगे 300 से, यानी टोटल कितना हो गया, बढ़ती है 36, इतना मीटर क्यूब या इतना घन मीटर आयतन हुआ टंकी का, यानी नदी का जो आयतन हुआ इतना मीटर क्यूब हुआ, इतना मीटर क्यूब बोलिए, देखिए स्क्वायर में लिख दिया हम, क्योंकि आयतन
मीटर क्यूब में होता है या घन मीटर में होता है। तो इतना मीटर क्यूब बोलिए या इतना घन मीटर बोलिए, इतना नदी के आयतन के बराबर पानी समुद्र में गिर रहा है। लेकिन लीटर में जब पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर की बराबर या 1 घन मीटर बोले या 1 मीटर की बराबर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी होता है। ऐसे बोलेगा कि 1 घन मीटर बराबर, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर की बोलिए या 1 घन मीटर बोलिए, 1000 लीटर होता है। तो यदि लीटर में पूछता तो इसमें 1000 से हम क्या करते, गुना करते। चलिए एक और तरीका से बता रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट समझाना था तो थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, मतलब दिमाग में सेट करने के लिए। लेकिन इतना एग्जाम में समय नहीं रहता है कि हम लोग इतना सोचेंगे। डायरेक्ट इसको बनाएंगे कैसे, सीधा आप लोग मेथड याद रखिएगा कि पानी का आयतन बराबर या गिरे गए पानी बराबर मुहाने का क्षेत्रफल, मुहाने का एरिया गुने चाल गुने समय। तो मुहाने का एरिया मतलब देखिए नदी का क्या बोला है कि एक नदी की गहराई तथा चौड़ाई तथा गहराई 80 मीटर और 15 मीटर है। तो चौड़ाई है 80 मीटर और गहराई मतलब क्या हो गया 15 मीटर। तो मुहाना का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका एरिया मुहाने का, इसका मतलब कि इसका चौड़ाई और ऊंचाई से गुना कर देंगे। अरे ये भी मुहाना भी तो क्या हुआ, एक आयताकार हुआ। मुहाना भी तो एक क्या है, आयताकार है। तो इसका चौड़ाई और ऊंचाई से गुना कर देने पर इसका एरिया आ जाएगा, यानी मुहाना का एरिया आ जाएगा। तो मुहाना का एरिया कितना है 80 गुने 15, मुहाना का एरिया। और मुहाना के एरिया में चाल से चाल गुने समय कर देंगे। चाल मेरे पास क्या है 18 किमी प्रति घंटा। तो 18 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि डाटा मेरा मीटर में है। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे और डाटा यदि मेरा किलोमीटर में रहता तब चाल को किलोमीटर में लिखते। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का क्या तरीका है 5/18, यानी 4 चाल को मीटर प्रति सेकंड में कर दिए। समय कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। जब मीटर का तुलना सेकंड से होता है और किलोमीटर का तुलना घंटा से होता है। जब मेरा पूरा डाटा मीटर में है तो समय को सेकंड में लिखेंगे और जब डाटा किलोमीटर में रहेगा तो समय को घंटा में लिखेंगे। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुहाना का क्षेत्रफल, मुहाना का एरिया क्षेत्रफल गुने चाल गुने समय। चाल को भी मैं मीटर प्रति सेकंड में लिख दिया हूँ, समय को भी लिख दिया हूँ। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 18 से 18 देखिए यहीं समाप्त हो गया। अब गुना कर देंगे तो देखिए 80 में 15 से गुना करेंगे, 15 × 120 यानी 22 आ गया। और गुना यहाँ करेंगे 5 में 60 से तो 300, 6 × 25 300। अब देखिए 12 में 3 से करेंगे 36 और 4 गो जीरो मेरा उतर जाएगा। एक जीरो मिस्टेक हुआ था क्या, इसके पहले जो आंसर आया था मेरा 15 × 120, 6 × 25 300 ठीक है। मिला देख लीजिएगा आप लोग, शायद 1 जीरो कम था इसके पहले जो आंसर मैं लिखवाया था। तो इतना मीटर की या इतना घन मीटर आंसर होगा। और लीटर में पूछेगा तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो जितना घन मीटर आया यानी मीटर क्यूब आया उसमें 1000 से गुना कर देंगे, पानी लीटर में आ जाएगा। और यह आयतन है कि इतना नदी के इतना आयतन का पानी 1 मिनट में समुद्र में गिर रहा है। चलिए आगे चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बक्सा की बाहरी लंबाई
24 मीटर, बाहरी चौड़ाई 14 मीटर तथा बाहरी ऊंचाई 7 मीटर है। यदि वह बक्सा 2 मीटर मोटी लकड़ी का बना हो और वह ऊपर से खुला हो तो बक्से का आयतन तथा उसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। समझ ये देखिए, सेम बक्सा है, ऊपर से खुला है, बोल रहा है बाहरी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यह 24 सेंटीमीटर है। बाहरी चौड़ाई 14 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं देखिए मीटर है, मैं सेंटीमीटर बोल दिया था। सेम बक्सा है, एक बक्सा की बाहरी लंबाई 24 मीटर है या 24 मीटर है, बाहरी चौड़ाई 14 मीटर है या बाहरी चौड़ाई 14 मीटर है तथा बाहरी ऊंचाई 7 मीटर है, यह ऊंचाई 7 मीटर है ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7 मीटर है। यदि वह बक्सा 2 मीटर मोटी लकड़ी, यह जो लकड़ी का मोटाई है इसकी मोटाई 2 मीटर है, देखिएगा यहाँ तल में भी जो है इसका भी मोटाई देखना है, ध्यान देना है, इसका भी मोटाई इसका भी मोटाई 2 मीटर मोटी लकड़ी का बना हो और वह ऊपर से खुला हो, देखिए ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला हो तो बक्से का आयतन तथा उसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। इसमें लकड़ी कितना लगा है, ये सब लकड़ी का भी आयतन निकालना है और बक्सा का भी आयतन। बक्सा का आयतन का मतलब क्या समझे कि इसमें कितना कोई चीज़ रखा जा सकता है, मतलब जो जितना खुला स्पेस है, जितना बक्सा में कोई सामान रखा जाता है, देखिए जितना एक खुला स्पेस है इसकी क्षमता, मतलब इसमें रखने की क्षमता, इसी को आयतन बोला जाता है। अब देखिए, तो जब लंबाई यहाँ देखिए तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो बक्सा 24 मीटर है लंबा, लेकिन लकड़ी की मोटाई 2 मीटर है। तो अब देखिए, जब इसका क्षमता निकालेंगे, एरिया मतलब इसका आयतन निकालना है हमको, इसका आयतन पूछा गया है कि बक्से का आयतन और उसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन। तो जब बक्सा का आयतन निकालेंगे तो इसका जितना खाली स्पेस है उसका आयतन हम निकालेंगे। तो मेरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया है 24 मीटर, लकड़ी की मोटाई 2 मीटर, तो 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से 4 मीटर 24 मीटर में से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, क्योंकि इसी का आयतन हमको निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई लेंगे, लकड़ी की मोटाई माइनस कर देंगे चौड़ाई में से भी, और ऊंचाई जो हाइट दिया है 7 मीटर, तो ऊपर से तो खुला है, ऊपर मोटाई नहीं है, लेकिन नीचे तल में 2 मीटर मोटाई है, तो उसको कम कर देंगे तो मोटाई मेरा तब हाइट एक्चुअल रियल हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो मेरा 2-2 मीटर लंबाई में से मैंने 4 मीटर लंबाई में से कम कर देंगे तो मेरा लंबाई कितना आ गया, एक्चुअल रियल लंबाई जिसका आयतन निकालना है 20 मीटर, और चौड़ाई दिया है 12 मीटर 14 मीटर। देखिए, तो 2 मीटर मोटाई इधर से, 2 मीटर इधर से, 4 मीटर कम हो गया, तो चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर दिया है। तो देखिए नीचे इतना दिया है 7 मीटर, देखिए पूरा मोटाई 7 मीटर दिया है, तो 2 मीटर जो लकड़ी मोटा है उसको माइनस कर देंगे तो 5 मीटर हो गया। एक्चुअल जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई हुआ, और केवल यहाँ से 2 मीटर लकड़ी जो मोटा है उसको छोड़ के यहाँ तक जो हाइट हुआ अंदर से यहाँ तक वह 5 मीटर हुआ। तो अब देखिए, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 20×5 100 गुने 10 1000 मीटर क्यूब, यह लकड़ी का आयतन हुआ। अब बोल रहा है कि लकड़ी में यह बक्से का आयतन हुआ, यह किसका आयतन हुआ, बक्सा का आयतन हुआ, यानी बक्सा की कितना क्षमता है किसी चीज को रखने की, इसका आयतन होगा, इसका जो इसमें स्पेस है खाली। अब बोल रहा है कि बक्सा का आयतन निकल गया 1000 मीटर क्यूब, तथा उसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस लकड़ी का आयतन निकालना है। अब लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा का आयतन निकाल लेंगे, पूरा जितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूरा लेंगे, चौड़ाई पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, लकड़ी के साथ में ही लेंगे, लकड़ी सहित,
और ऊंचाई भी इतना लेंगे और उसके आयतन में से इसके आयतन को माइनस कर देंगे। देखिए, तो जब पूरा के आयतन में से इसके आयतन को, जो इस खाली स्पेस है, इस माइनस हो जाएगा तो केवल लकड़ी ही ना बचेगा। तो पूरा लकड़ी सहित यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 24 मीटर, 24 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 14 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 7 मीटर। पूरा का आयतन निकल गया। पूरा के आयतन में से इसका जितना खाली भाग एरिया है, आयतन है, जिसको मैं निकाला हूँ, उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए, 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 और 14 दूना 28, 5 33 गुने 7 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 7 छक 42 के 2 4 और 21 4 25 हाथ में 2 और 21 और 2 23। इसमें से 1000 माइनस हो गया, कितना हो गया? इतना मीटर, 1352 मीटर क्यूब। अब बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि उसमें प्रयुक्त, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, प्रयुक्त लकड़ी का आयतन इतना और बक्से का आयतन इतना, बक्से का आयतन इतना और उसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन इतना। चलिए, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो घनाभ का कंसेप्ट, अब एक भी क्वेश्चन घनाभ से आप लोगों को नहीं छूटेगा, किसी भी बुक को बनाइएगा। घनाभ का कंसेप्ट जितना है मैं समाप्त कर दिया हूँ। अब अगले वीडियो में देखिएगा घन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितना है सब कुछ फिगर से ही पढ़ाएंगे। शंकु, खोखला शंकु, गोला, खोखला गोला, बेलन, खोखला बेलन और प्रिज्म, पिरामिड, जितना है सब कुछ पूरा फिगर के साथ एक एक चीज़ को दिखाएंगे। और इस तरीका से आप लोगों को माइंड में बैठ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। आसानी से कंसेप्ट के साथ ट्रिक, मेथड सब कुछ बताते जाएंगे। पूरा आप लोग का एक्सपर्ट बन जाइएगा मेंसुरेशन पे। ऐसा कमाल हो जाएगा कि आप लोग पढ़ाने लगेगा। चलिए तो बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।